Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. So guys, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप इग्नू से एमए हिस्ट्री कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आपके MHI 101, ठीक है, यानी कि एंशंट एंड मेडिवल सोसाइटीज़ का आपका जो पेपर है उसका जून 2024 का क्वेश्चन पेपर। तो अगर अभी आप जून 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं और आपको ये समझना है कि एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा रहने वाला है, हर एक क्वेश्चन के आंसर में आपको कौन कौन से पॉइंट्स को इंक्लूड करना है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर इस वीडियो में मिल जाएगी। चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, इस वीडियो के अंदर मैं दोनों लैंग्वेजेस का जो क्वेश्चन पेपर है वो यहाँ पे आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो आपका पेपर है स्टूडेंट्स वो दो सेक्शंस में डिवाइडेड रहेगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है। और आपको करने के लिए 3 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। पेपर आपका 100 मार्क्स का है। अब यहाँ पे जो ये नोट है ये कई बच्चों को समझ में नहीं आता। पहली चीज़ बता देती हूँ मैं कि आपको दोनों सेक्शंस में से मिलाकर 5 क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं एंड अटेम्प्ट एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक सेक्शन में से 4 ले लिए, दूसरे में से एक ले लिया, ऐसा नहीं। आपको कम से कम 2-2 क्वेश्चंस तो लेने ही हैं हर एक सेक्शन, दोनों सेक्शंस में से, और एक क्वेश्चन आप लास्ट जो आपका 5वां बचेगा वो किसी भी सेक्शन से ले लेना। और सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इक्वल मार्क्स को कैरी करते हैं। सो स्टूडेंट्स, चलते हैं अभी हमारे पहले क्वेश्चन पे। जो पहला क्वेश्चन है वो किससे आया है? आपका एग्रीकल्चर से आया है, यानी कि शुरुआत से, कि हाउ डिड एग्रीकल्चर इन्फ्लुएंस ह्यूमन कम्युनिटीज़। जो ह्यूमंस थे उन्हें एग्रीकल्चर ने, जब जो मानव है वो कृषि करने लग गया तो कृषि से फिर क्या क्या प्रभाव उस पर पड़ते हैं। ह्यूमंस जो हैं वो एक सेटल्ड लाइफ अब जीने लग गए, ठीक है। पहले वो नोमैड्स थे, यहाँ से वहाँ घूमा करते थे, वो वाला लाइफस्टाइल छोड़कर अब वो क्या बन गए, परमानेंट सेटलमेंट्स उन्होंने अपने बना लिए। और हम क्या देखते हैं कि पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हुई, व्यापार बढ़ा, और थोड़े बहुत धीरे धीरे हम क्या देखते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी हुए, ठीक है। सो ये सारे पॉइंट्स आपको इस आंसर में देने हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि आपका ब्रॉन्ज एज से आया है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि Bronze Age represents a true leap in technology as far as the use of bronze and copper are concerned। जहाँ तक कांस्य व तांबे के उपयोग का संबंध है, कांस्य युग प्रौद्योगिकी में एक वास्तविक उछाल का प्रतिनिधित्व करता है। तो आपको बस यही बताना है कि जो आपका कांस्य युग, ठीक है, कांस्य युग जो आपका ब्रॉन्ज एज है, ठीक है, उसने कैसे प्रौद्योगिकी में उछाल किया टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है, वो एक ट्रू लीप लेकर आया, ये आपको इस क्वेश्चन में आपको बताना है। तो ब्रॉन्ज एज जो है हम देखते हैं कि उसके बाद ना स्ट्रॉन्गर जो है टूल्स आ गए थे, ठीक है। कॉपर और टिन से मिलकर आपका ब्रॉन्ज बना, और ब्रॉन्ज एज के बाद हम देखते हैं कि अब जो टूल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो गए थे, हथियार जो हैं वो मजबूत हो गए थे, कृषि को बढ़ावा दिया, व्यापार का विस्तार हुआ, शहरीकरण और इंजीनियरिंग में सुधार, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं ब्रॉन्ज की वजह से हुई। फिर है ट्रेड। वॉट वॉज द रोल ऑफ ट्रेड, ठीक है। तो आपका है कि प्रारंभिक राज्य में व्यापार की क्या भूमिका थी, व्यापार की भूमिका के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो व्यापार से क्या होता है कि अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, इकॉनमी मजबूत होती है, और हम देखते हैं कि समाज जो है वो सोशल क्लासेस में भी डिवाइड हो जाता है, ठीक है, सामाजिक वर्ग बन जाते हैं, शहरीकरण को बढ़ावा मिलता है, पॉलिटिकल जो है, पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल पावर हम देखने के लिए हमें मिलती है। और रिकॉर्ड कीपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब व्यापार होता है तो रिकॉर्ड कीपिंग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, जैसे कि लेखन लिखा जाता है कि कहाँ पर क्या कितना गया है, ठीक है, पैसे के बारे में मुद्रा आ जाती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर आपको बताना था पर्शियन एम्पायर के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशंस थी, ठीक है, उसके ऊपर आपको एक नोट जो है इसमें देना है। तो आप बताएंगे कि जो पर्शियन जो आपका एम्पायर था, ठीक है, वो सत्रपियों जो इसको हम हिंदी में ऐसे लिखते हैं, सत्रपियों में विभाजित था, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सत्रापीज, ऐसे करके आप लिख सकते हो, सत्रापीज में ये डिवाइडेड था। रॉयल इंस्पेक्टर्स जो होते थे वो इनको मॉनिटर करते थे, टैक्स था, स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, और एक और बात है कि कम्युनिकेशन के लिए रोड वगैरह भी यहाँ पे
डेवलप थे, ये सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इन सभी क्वेश्चन के स्टूडेंट्स डिटेल्ड आंसर्स चाहिए तो वो मिल जाएंगे आपको हमारे चैनल पे, ठीक है। स्कॉलरली माइंड्स का जो चैनल है, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का MHI 101 की। वहाँ से आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में वीडियोस को देखकर अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको असाइनमेंट्स या गेस्ट पेपर किसी से भी रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। अब हम चलेंगे सेक्शन बी पे। सो गाइस, सेक्शन बी में आपके जो क्वेश्चंस हैं उन्हें देखते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है वो फ्यूडलिज्म से आया है, यानी कि सामंतवाद से आया है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक आपको ज़रूर कवर करना है, ठीक है। सामंतवाद वाला जो आपका टॉपिक है, ठीक है। फ्यूडलिज्म में हम देखते हैं कि जो पीजेंट्स होते हैं हमारे, वो जो हैं अपने जो उनके लॉर्ड होते थे उनकी ज़मीन पर काम करते थे। और फिर बाद में हम क्या देखते हैं कि फ्यूडलिज्म की वजह से कमर्शलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ भी गया था। जो उपज होती थी वो बाज़ारों में बेची जाने लगी, श्रम के बदले धन रूपी किराया जो है वो भी लिया जाने लग गया। फिर क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका इसमें इम्पॉर्टेंट है। ये इस्लाम से आया है कि 10th सेंचुरी में जो इस्लाम है उसने ओशन वाला जो ट्रेड था उसे कैसे इन्फ्लुएंस किया। तो इस्लाम के उदय ने हिंद महासागर के क्षेत्रों को जोड़कर अरबी भाषा को व्यापार की भाषा बना दिया, ठीक है। कौन सी भाषा को? अरबी भाषा को उन्होंने व्यापार की भाषा बना दिया था, ठीक है। और क्या क्या हुआ जो है ओशनिक ट्रेड में? ट्रेड रूट्स हुए मिडल ईस्ट, अफ्रीका, एशिया के बीच में। हम क्या देखते हैं? मर्चेंट एक्टिविटीज़ होने लग गई। फिर आपको बंजारास के बारे में बताना है कि जो बंजारास हैं, बंजारा एज अ ट्रेडिंग ग्रुप यानी कि व्यापारिक समूह के रूप में आपको बंजाराओं के बारे में यहाँ पे बताना था। तो बंजारे जो हैं वो कौन थे? तो आप बताएंगे कि वो घुमंतू व्यापारी थे, घुमंतू व्यापारी, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नोमैडिक ट्रेडर्स। बंजारास वर नोमैडिक ट्रेडर्स। और कब थे? इन द मेडाइवल इंडिया, ठीक है, मध्यकालीन भारत में थे। और वो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते थे। इनके गुड्स में हम क्या देखते हैं? हमारे पास उन पर ग्रेन्स, सॉल्ट, टेक्सटाइल्स, ठीक है, अपने ऑक्शंस पे वो लेके जाया करते थे अपने बैलों के द्वारा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रूरल इकॉनमी है, ठीक है, जो गांव की जो अर्थव्यवस्था थी, वहाँ पर इनका रोल बहुत बड़ा था। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ डिड मार्केट्स एंड फेयर डेवलप एज सेंटर्स ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज़। जो हमारी मार्केट्स और जो हमारे फेयर्स थे वो कमर्शियल एक्टिविटीज़, व्यवसायिक गतिविधियों के केंद्र कैसे बने, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो बाजार और मेले व्यापारियों, किसानों और कारीगरों को एक साथ लाकर जो है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं? मेले के जो व्यापारी हैं और किसान हैं, कारीगर हैं, सब जो हैं एक साथ आते हैं और वहाँ पर वाणिज्यिक गतिविधियाँ करते हैं। और हम क्या देखते हैं कि इसी वजह से वो एक कमर्शियल एक्टिविटीज़ के क्या बन गए? सेंटर्स बन गए थे। फिर आपको शॉर्ट नोट्स इन सारे टॉपिक्स पे लिखने थे पेस्टोरल नोमैडिज्म के बारे में। पेस्टोरल जो है नोमैडिज्म यानी कि पशुचारण्य, खानाबदोशी, जिसको आप लोग चरगाह कहते हैं, ठीक है। सो यह एक तरीका होता है जहाँ पे जो लोग हैं वो अपना खाना, कपड़े और परिवहन, अपने पालतू जानवर, इन सब चीज़ों पर वो निर्भर रहते हैं और चारागाहों की तलाश में मौसमी रूप में घूमते हैं। यानी कि वो जो है चारागाहों की तलाश में घूमते रहते हैं ताकि उन्हें कहीं पर भी अपने जानवरों को चराने के लिए ग्रेजिंग लैंड मिल जाए। फिर आपको शॉर्ट नोट लिखना है क्रिश्चियनिटी के बारे में। तो क्रिश्चियनिटी स्टूडेंट्स कैसे फैली क्रिश्चियनिटी? सो हम देखते हैं कि मिशनरीज का यहाँ पर क्रिश्चियनिटी में एक बहुत बड़ा रोल रहता है। फिर आपको फ्यूडल रेवोल्यूशन थीसिस के बारे में बताना है। तो 10th और 11th सेंचुरी के बारे में कि यूरोप में जो है जब सेंट्रलाइज रूल जो है वो कोलैप्स हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। फिर मार्टिन लूथर और उनकी वजह से जो आपका प्रोटेस्टेंटिज्म, ठीक है, प्रोटेस्टेंटवाद जो है इसका जन्म होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये मार्टिन लूथर वाला आपका टॉपिक है। इस टॉपिक को आपको ज़रूर करना है। तो जो ये शुरू क्यों हुआ था? तो जो मार्टिन लूथर थे ना, उन्हें पता था कि जो कैथोलिक चर्चेज़ हैं, कैथोलिक चर्च में करप्शन है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से उन्होंने रिफॉर्म्स की डिमांड की, ठीक है, रिफॉर्मेशन हुआ। और उनका जो आइडिया था जिसमें वो डायरेक्ट फेथ की बात करते हैं, उसकी वजह से ये प्रोटेस्टेंटिज्म, ठीक है, प्रोटेस्टेंटवाद जो है इसका जन्म
होता है। सो ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं जो जून 2024 में आपसे पूछे गए थे। हो सकता है 2025 के पेपर में भी इनमें से कुछ टॉपिक्स रिपीट हो जाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको कुछ भी नोट्स या फिर आपको गेस्ट पेपर्स, असाइनमेंट्स कुछ भी परचेज करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। एंड जो मैंने प्लेलिस्ट का लिंक आपको प्रोवाइड किया है उसको आप लोगों को ज़रूर देखना है। वहाँ पे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं।